फिजिक्स के अंदर अपन चैप्टर नंबर 7 के न्यूमेरिकल पढ़ रहे थे। 5 न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुके थे। आज नंबर 6 है। न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या है देखिए आप, इसमें दे रखा है आपको बुक में, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6। दो लंबे समांतर तार आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो लंबे समांतर तार आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दो समांतर तार है, इस प्रकार से एक यहाँ मान लीजिए, एक यहाँ पर। ये दोनों तार आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पे है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? दो समांतर तार आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उसके बाद क्या गया, इनमें क्रमशः I तथा 3I मान की धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। पहले तार में धारा I प्रवाहित हो रही है और दूसरे में 3I धारा प्रवाहित हो रही है। एक में I, एक में 3I। I और 3I मान की धाराएं प्रवाहित हो रही है एक ही दिशा में। दोनों कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? इन दोनों कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? इसको चालू तार A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं। ठीक है, तो अपन ये मानते हैं, माना कि चालू तार A से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। इसमें ये पूछा है, दो समांतर आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इनमें धाराएं क्रमशः I तथा 3I प्रवाहित हो रही है। तो इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र शून्य कहाँ पर होगा? इसमें दे रखा आपको चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा। दोनों कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? अपन ये मान लेते हैं, माना कि चालक तार कैपिटल A से स्मॉल अक्ष सेंटीमीटर दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। जो तार A था, इस A से अक्ष दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य। जब A से अक्ष दूरी है इस बिंदु की, तो B से दूरी क्या होगी? देखिए पूरी जो दूरी है 4 सेंटीमीटर है। A से अक्ष दूरी मान लिया तो यह क्या होगा? 4 माइनस एक्स। क्या हो जाएगा? B से 4 माइनस एक्स तथा चालक B से दूरी 4 माइनस एक्स को 4 माइनस एक्स। तो इस दूरी का मान ज्ञात है। आपने देखा चालक तार A में, चालक तार A में प्रवाहित धारा उसको I1 मान लेते हैं। I1 इज इक्वल टू I। इसी प्रकार से चालक तार B में प्रवाहित धारा, चालक तार B में प्रवाहित धारा क्या है? I2। इसका मान क्या दे रखा है? 3I। तो इसमें दे रखा आपको दो समांतर तार आपस में 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इनमें I तथा 3I धाराएं प्रवाहित हो रही है। इन दोनों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पर शून्य होगा? तो अपन एक बात मान लिया, माना कि चालक तार A से, माना कि चालक तार A से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। जब इस बिंदु की चालक तार A से दूरी x मान लिया तो B से दूरी क्या हो जाएगी? क्योंकि पूरी जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है, तो पूरी ये दूरी B से क्या हो जाएगी? 4 माइनस x हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, इस बिंदु पर दोनों चालक तारों का उत्पन्न चुंबकीय मान समान होगा और इनकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। यहाँ 0 है, इसका मतलब दोनों चालक तारों का उत्पन्न चुंबकीय मान समान है और दिशा क्या है? उनकी विपरीत। ये लिखेंगे आप, यहाँ दोनों चालक तारों के कारण इसके बीच
में स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। दोनों चालकागण इसके बीच स्थित बिंदु पर शून्य होगा। इन दोनों चालकागण इसी कारण क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र समान होगा। ये कह रहा है इसके क्या माना है, चालकागण ए से स्मॉल अक्ष पर क्या शून्य, चुंबकीय क्षेत्र क्या, चुंबकीय क्षेत्र शून्य होने के कारण, शून्य के कारण दोनों चालक तारों के कारण इसके बीच स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समान हो। अपने क्या माना है कि इस चालक ए से x दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र मान शून्य है, तो बीच दूरी 4 - x हो जाएगी। इसका मतलब इस बिंदु पर दोनों चालक तारों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा तथा दिशा विपरीत होगी, तथा दिशा विपरीत होगी। दिशा क्या होगी इसकी, विपरीत होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जो एक चालक तार है इसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्या होगा, μ0 I1/2 πd1 पहले कारण। दूसरे कारण क्या होगा, μ0 I2/2 πd2, μ0 I1/2 πd1 इज इक्वल टू μ0 I2/2 πd2। ठीक है, अब इस μ0 से μ0 कैंसिल हो जाएगा, 2 π से 2 π कैंसिल हो जाएगा। I1 की वैल्यू क्या दे रखी है, I1 इज इक्वल टू I, d1 की वैल्यू x, I2 की वैल्यू 3I, d2 की वैल्यू d2 4 - x, 4 - x, I से I कैंसिल होगा, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 4 - x, ये क्या हो जाएगा 3x, माइनस का है तो प्लस का होगा। 4 इज इक्वल टू 3x प्लस x, 4 इज इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो अपन क्या कहेंगे, x का मान 1 सेंटीमीटर आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि I एम्पियर धारा वाले चालक से, I धारा वाले चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। I धारा वाले चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों तारों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, शून्य। क्वेश्चन दोबारा देखेंगे आप, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो चालक तार आपस में 4 सेंटीमीटर दूरी पर, इनमें I धारा 3I धारा प्रवाहित हो रही है, इनके बीच में स्थित किस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होगा। तो अपन ने क्या किया, अपन ने मान लिया कि इस चालक तार A से स्मॉल अक्ष दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है। A से स्मॉल अक्ष दूरी पर चुंबकीय मान शून्य है, तो चालक तार B से दूरी क्या होगी 4 - x, क्योंकि दोनों के बीच दूरी क्या 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर जब चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, इसका मतलब दोनों चालक तारों से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान समान है और दिशा क्या है, विपरीत है। तो इन दोनों का मान समान है और दिशा विपरीत है। इन दोनों मान रख दिया, x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर आ गया। इसे अपन क्या कहेंगे, I धारा वाले चालक से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य है। इसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 है, एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र। 7 नंबर क्वेश्चन में चुंबकीय क्षेत्र संकेत क्या होता है? बी। बी की वैल्यू दे रखी है 0.2 टेस्ला, ठीक है। तो एक प्रोटॉन 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से बी का मान दे रखा है 6 × 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चुंबकीय क्षेत्र के लंब प्रवेश करता है। चुंबकीय क्षेत्र उसके लंब होता है, तो थीटा का मान क्या होगा? 9 डिग्री होगा। लंब प्रवेश करता है तो प्रोटॉन का त्वरण और पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जो प्रोटॉन है उसका त्वरण और पथ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। दूसरी बात, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? mp, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 × 10⁻27 kg। ये दोनों वैल्यू जो आप याद रखेंगे कि प्रोटॉन द्रव्यमान, प्रोटॉन का आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है और द्रव्यमान आपका ये होता है, ठीक है। ये बातें आपको ये तो दे रखी है और ये आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दो बातें पूछी इसके अंदर, एक तो प्रोटॉन का त्वरण पूछा है और दूसरा पथ की त्रिज्या पूछी। तो त्वरण ज्ञात करने के लिए प्रोटॉन का त्वरण फॉर्मूला होता है F = ma। F = क्या होता है? ma। तो A = F/m। A = क्या होगा? F/m। m किसका? प्रोटॉन, ठीक है। A = F/f। F का मान क्या है? F = qvd sin θ। F = qvd। पहले यहाँ पर आपको F का मान चाहिए, तो F = होता है qvd sin θ। Q का मान 1.6 × 10⁻⁹, V की वैल्यू 6 × 10⁵। उसके बाद B की वैल्यू 0.2, sin θ की वैल्यू क्या है? 90 sin 90। F = सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये यहाँ से जाएगा 10 आएगा नीचे और इसको भी घटाएंगे 10 ऊपर आएगा। इसको 36 6 और 3 9 96 और 100 हो जाएगा × 2। उसके बाद 100 10⁻³ बचेगा। 10⁻³ से प्लस का होगा, माइनस का ये है, कितना बचेगा? 10⁻16 न्यूटन। F = इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 बचेगा 18 19। F का मान आ गया, किसका मान आ गया? F का। इसके बाद इस वैल्यू को आप यहां रखेंगे, चूंकि A = F/m होता है। F की वैल्यू अभी जो ज्ञात किए 192 × 10⁻⁻16। उसके बाद में mp, मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू क्या है? 1.67 × 10⁻⁻27। इससे आप A का मान निकालेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मान। दूसरा क्या ज्ञात करना है? इसमें पथ की त्रिज्या भी ज्ञात करनी है। पथ की त्रिज्या R = क्या होता है? mv/q। फॉर्मूला क्या है? इसके अंदर आपको दो बातें ज्ञात करनी थी, एक तो प्रोटॉन त्वरण और दूसरा पथ की त्रिज्या। तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होगा? R = mv/q। बात किसकी? प्रोटॉन की हो रही है, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा? R = m के स्थान पे mp, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान, × v/qp। qp मतलब प्रोटॉन का आवेश × चुंबकीय क्षेत्र 1.67 × 10⁻⁻27 × v की वैल्यू क्या रखी है? 6 × 10⁵ अपॉन qp, प्रोटॉन का आवेश कितना होगा? 1.6
इंटू 10⁻⁻19। डी की वैल्यू क्या है 0.2 टेस्ला। सिंप्लीफाई करके इसका मान निकालेंगे मीटर में। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें क्या दे रखा आपको, एक तार जिनमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। आई की वैल्यू दे रखी है, आई इज इक्वल टू 8 एम्पियर। एक तार जिसमें 8 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र, डी का मान दे रखा है 0.15 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। क्वेश्चन दोबारा देखिए आप, एक तार है जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 0.15 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें 30 डिग्री कोण बना रहा है। इसकी एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। एकांक लंबाई पर एक्चुअली में F इक्वल टू क्या होता है, ILB sin थीटा। F इक्वल टू ILB sin थीटा। एकांक लंबाई पूछा है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल f इक्वल टू कैपिटल F अपॉन L। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल IB इनटू sin थीटा। I की वैल्यू क्या है 8, B की वैल्यू 0.15 इनटू sin, कोण का मान क्या दे रखा है 30। 8 इंटू 0.15 sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 4 2 6 F अपॉन L, स्मॉल f की वैल्यू है न्यूटन प्रति मीटर, 0.60 न्यूटन प्रति मीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया नंबर 10, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 8 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, एक बार देख लीजिए आप।